रामगढ़ जिले में पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक की जिला इकाई ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। संगठन विस्तार और जन सरोकारों के मुद्दे को लेकर अपनी रणनीति रखी सामने। रामगढ़ के रोटरी क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के प्रदेश महासचिव चतुर्भुज कश्यप और प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश कुमार मुंडा मुख्य रूप से मौजूद रहे। जिला कमेटी की ओर से दोनों नेताओं को बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवकीलाल करमाली ने की और संचालन सत्येंद्र दास ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने कहा कि मिशन BS4 अभियान के तहत संविधान के सम्मान और सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग भी उठाई गई। बैठक में गांव-गांव तक संगठन को सक्रिय करने, बूथ स्तर तक कमेटियां बनाने और जनसंपर्क अभियान तेज करने की रणनीति पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में जिला महासचिव दिलीप कुमार, जिला सचिव कपिल कुमार दास, पिंटू कुमार दास, प्रदीप कुशवाहा, राम प्रसाद महतो समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। PPID नेताओं ने कार्यकर्ताओं से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और आम लोगों की समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करने का आह्वान किया। मांडू से मोहम्मद साबिर की रिपोर्ट। और पूरे राज्यवासियों को हमारा जो PPID का जो मूल उद्देश्य होगा व्यवस्था परिवर्तन। चूँकि 1950 में हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ और उसमें जो मूल संविधान है उसमें 395 आर्टिकल लागू किए गए और 395 आर्टिकल है वो आज का देश में जो जनसंख्या 140 करोड़ वो सभी के लिए, वो सभी के हितों के लिए बनाए गए वो सारे आर्टिकल हैं। तो आप देखिएगा कि भारत का संविधान जो 395 अनुच्छेद है, उन अनुच्छेदों में जो भारत का 140 करोड़ जनमानस है उनके हित के लिए किए गए हैं। और आज जो दल हैं, जो पार्टियां हैं, वो राशन, वो चाय, वो केतली पर अटक गई है और विकास के नाम पर भटक गई है। तो हम लोग चाहते हैं कि भारत में जो हमारे मूल रूप से 140 करोड़ जनता के जन सुविधाओं का जो वहाँ पे मार्ग और वहाँ पे कार्य और वो जो सुविधा लागू की गई है उसको लागू करवा करके भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ लोगों को जोड़ना हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि लोग जो अपने प्रतिनिधित्व को अपने ऊपर शासन व्यवस्था करने के लिए, चलाने के लिए जो चुनती है उसको संपूर्ण रूप से जो नेतृत्वकर्ता होते हैं, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वो जनता का नौकर बन के काम करे और जनता के हित के लिए काम करे, ना ही अपने सुख सुविधाओं के लिए काम करे। तो हमारी पार्टी जो है वो जनता के लिए और जनता का नौकर बन के काम करेगी और जो भारत का संविधान है उसके मूल उद्देश्यों पे ही काम करेगी। इसलिए बाकी पार्टियों से हम बेहतर हैं, क्योंकि हम लोग कभी भी जनता को ये नहीं कहना चाहते हैं कि आप 5 किलो राशन पर अटकिए। आपका जो इस देश में जो मूल सुविधाएँ हैं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इनको आप देखिएगा तो आज देश में सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा का, सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का, सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य का। आज भी आप रामगढ़ जिला में ही देख लीजिए तो सरकारी अस्पताल एक हैं और कम से कम सैकड़ों हजारों अस्पताल प्राइवेट हैं। लोग आज सरकारी हॉस्पिटलों में उतनी सुविधाओं को नहीं पा रहे हैं, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं। आज जो रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए वो रोजगार को भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया जा रहा है। जो शिक्षा आज हमारे 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, आज लोग उससे भी दूर करके आज प्राइवेट के रूप में शिक्षा पा रहे हैं। तो अगर सरकार वाकई में ईमानदारी से काम कर रही है तो प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा क्यों मिल रही है? तो उन प्राइवेटाइजेशन को खत्म करके राष्ट्रीयकरण करके और हम राष्ट्रीयकरण करके हम अपने देश की जनताओं को, अपने राज्य की जनताओं को उससे जोड़ना चाहते हैं। सरकार और सिस्टम के खिलाफ बोलने वाले को आज कॉकरोच कहा जा रहा है CGI के द्वारा। क्या देखिए, सबसे पहले तो समझना होगा कि इस देश में जो जनता है, आज युवाओं को राजनीतिक का जो मुख्य उद्देश्य है उससे जोड़ा नहीं जा रहा है और एक पढ़ा लिखा युवा राजनीतिक में आना नहीं चाहता है, क्योंकि राजनीतिक चेतना जिस आधार पर उनके अंदर होनी चाहिए वो सभी आपके जितने भी चैनल हैं सभी को, मीडिया, प्रेस मीडिया एवं प्रिंट मीडिया को सभी को मेरे तरफ से जय भीम, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय। मैं आप लोग के प्रेस मीडिया का आज मेन उद्देश्य है कि जो आज झारखंड राज्य में PPID का एक प्रदेश कमेटी का गठन हुआ, उसमें रामगढ़ जिला से मैं पहले संगठन सचिव रहा करता था, आज मुझे प्रदेश महासचिव के पद दिया गया है और उसको एक जिम्मेवारी दिया गया है कि हमारे संगठन को पूरे झारखंड राज्य में बूथ कमेटी तक ले जाना है।
और जो शोषण के विरुद्ध एक आवाज़, एक शिक्षित करना है। जो हमारा नारा है कि पीपीआईडी आई है, नई रोशनी लाई है, तो इसको उतारना है। हम लोग को जन जन तक इस रोशनी को पहुंचाना है और हमें BS4 भारतीय संविधान, सम्मान, सुरक्षा और संवर्धन, ये हम लोग को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना है। जो आज हमारे जो महापुरुष हैं, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब पेरियार, बिरसा मुंडा, महाराज साहू जी, छत्रपति साहू जी और जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी, लेनिन जगदेव प्रसाद जी, तो इन लोग का जो सिद्धांत था, इन लोग का जो जनमानस के लिए जो काम कर रहे थे और जो इनका काम अधूरा रह गया है, उनका पूरा करने के लिए इस भारत देश में पीपीआईडी, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का गठन किया गया है। और ये बहुजन समाज के लिए है। और ये जो हम लोग का शोषित समाज है, ST, SC, OBC एंड माइनॉरिटी, ये आज हमारे भारत देश में इनकी जनसंख्या लगभग 85% होने के बावजूद भी हमें न्यायपालिका में, विधायिका में और कार्यपालिका में, इस तीनों पालिका में हमारा जो जनसंख्या के आधार पर हम नगण्य हैं। आज कुछ दिन पहले आप देखे होंगे कि UGC को लेकर के विरोध हुआ था देश में, हम वहाँ पर केवल 12% है, 8% ST और SC है और OBC का जनसंख्या वहाँ पर 12% है। लगभग हमारे देश में 750 कॉलेज है, विश्वविद्यालय, उसमें जो स्वर्ण जाति का जो संख्या है वहाँ 68% है। ये पूर्ण रूप से साइज के रूप में मांगा गया। RTI के आधार पर देखा गया कि 68% जो है स्वर्ण जाति का है। हमें शोषित समाज समझ करके हम लोग को पीछे रखा जाता है और जातिवाद का भेदभाव किया जाता है। इसलिए हम लोग जगाना चाहते हैं जितने भी ST